उनसे ही भरपाई, जितना नुकसान किए हैं पत्थरबाजी करके, चाहे तोड़ फोड़ करके, चाहे आगजनी करके, जो भी नुकसान किए हैं उनका घर से ही जो है ना वो भरपाई रिकवर जो है वो किया जाएगा। ये जो है ना 7 पुश्त उनका जो है ना याद रखेगा कि बाबा की सरकार में दंगा करना कितना महंगा पड़ता है। किसकी देन है? गांधी की देन है। गांधी की नाथूराम गोडसे क्यों गोली मारा इसको तो पहले मार देना चाहिए था। हैं? आज जो क्या कहते हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, हैं? और मोदी जी ने अभी क्या नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्यों? ये पैसा मैं देता हूँ तुम दिल्ली को चमका के। अब ये तो सुनना ही नहीं पसंद करते और मतलब मोदी जी का विरोध करना चाहते। तो मोदी जी क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? संभल जामा मस्जिद सर्वे लगातार ये मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। वहां के जो हालात हैं दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। लोगों से जानते हैं क्या सोचते हैं उसके बारे में, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों एक दूसरे पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। पाजी मौजूद है, इनसे जानेंगे क्योंकि लगातार ये अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। क्या कहोगे, ये माहौल किस ओर जा रहा है? एक तरफ योगी सरकार कहती है दंगाई खत्म हो गए हैं यूपी से, दूसरी तरफ ये दंगाइयों का माहौल किस ओर इशारा है? दंगाई तो देखिए नजर नहीं आएंगे, बाबा की सरकार है वहाँ, और बाबा जो है ना आने वाले समय में देश को बाबा ही चलाएंगे। और वहाँ दंगा करने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। जो दंगा करेगा उसको सिस्टम सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। उनका पोस्टर अभी कुछ दिनों बाद जो है ना चौराहा पर लग जाएगा और उनसे ही भरपाई, जितना नुकसान किए हैं पत्थरबाजी करके, चाहे तोड़ फोड़ करके, चाहे आगजनी करके, जो भी नुकसान किए हैं उनका घर से ही जो है ना वो भरपाई रिकवर जो है वो किया जाएगा। ये जो है ना 7 पुश्त उनका जो है ना याद रखेगा कि बाबा की सरकार में दंगा करना कितना महंगा पड़ता है। तो बाबा की सरकार में दंगा करना महंगा पड़ता है, लेकिन आप देख नहीं रहे किस तरीके से यूपी में माहौल कभी मतलब आए दिन दंगाई वाला माहौल बनता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ आवाम है, तो छिटपुट घटनाएं ऐसे होती रहेगी और उन लोगों को हड्डी लगा हुआ, मुंह में लत लगा हुआ कि वो जो है ना वो भूल जाते हैं कि बाबा की सरकार है। वो सोचते हैं कि अखिलेश का सरकार है, टोटी भैया की सरकार है और टोटी भैया हमें बचा लेंगे। तो ये जो है उनका मन से जो है ना सपना से कभी निकल ही नहीं पाते। कुछ लोग भूल जाते हैं तो ऐसा हरकत कर देते हैं। जब होश आता है, होश संभालते हैं, अरे ये तो बाबा की सरकार है तो छोड़ेंगे नहीं, तब वो पछताते हैं। ये चक्कर है ना। प्रशासन की कोई गलती नहीं है। प्रशासन का कहाँ से गलती रहेगा? प्रशासन तो अपना बचाव करेगा ना। पता था सर्वे हो रहा है तो वहाँ पर पहले ही प्रशासन को तैनात तरीके से रहना चाहिए था, नहीं चाहिए? हर तरह से तैनात है प्रशासन अपना काम कर रही है। प्रशासन किसी तरीका से फ्लॉप नहीं है, हर तरीका से सक्षम है। और बाबा की पुलिस है, वो बाबा की पुलिस जो है ना जड़ से 7 पताल में भी अगर कोई छुपा हुआ है ना तो वहां से जड़ से खोद लाएगी, ये बात जान लीजिए। और वो टोटी भैया को वहां का आवाम भी कहीं ना कहीं कुछ गलती किया है, जिसका ये परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये 37 सीट दे करके टोटी भैया को जो मजबूत किया था उसी का कहीं ना कहीं दुष्परिणाम है, जो कि पहले से प्रायोजित दंगा जो है वहां का टोटी भैया का आवाम लोग, उनका पार्टी लोग कहीं ना कहीं जो करने में इनका ही हाथ रहा है। लगातार विपक्ष हावी हो रहा है, वो कह रहा है कि हम वहाँ जाना चाहते हैं लेकिन हमें हाउस अरेस्ट किया गया है। बिल्कुल, अरे भाई आप वहाँ जाके क्या करोगे? आप दंगा करवाओगे, दंगा भड़काओगे, आप उन लोग को बयानबाजी कर दोगे, ऐसा विवादित बयान दे दोगे ताकि वो रोड पर आ जाएंगे। वो कहते हैं दंगा भड़काने का काम बीजेपी करती है। बीजेपी तो कभी नहीं करती है। अपना पैर में कोई कुल्हाड़ी मारेगा क्या? उनका सरकार है, कोई चाहेगा कि मेरा सरकार है, मेरा अच्छा सिस्टम चल रहा है, तो कोई चाहेगा कि आए बैल मुझे मार। हम जो है कभी मैं सरकार में अगर हूँ तो मैं चाहूंगा कि मेरा एरिया में दंगा फसाद हो। हम हर जो है ना सरकार जो है ना चाहती है कि सिस्टम व्यवस्था सही चले, कहीं कोई गड़बड़ ना हो, शांति चाहती है, दंगा फसाद नहीं चाहती है तो कोई ये किसकी गलती है? इसमें क्या लूप होल है? क्योंकि लगातार यूपी का माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव कुछ भी कह लो, चुनाव का असर है, किस चीज का असर है? देखिए लत लगा हुआ है, वहाँ का आवाम को लत लगा हुआ है कि टोटी भैया हमें बचा लेंगे। चाहे किसी को मारेंगे, पीटेंगे, घर जलाएंगे, आग लगाएंगे, किसी को लूट लेंगे, किसी का बलात्कार कर देंगे, तो हमारे लिए टोटी भैया और उनका बाबूजी जैसे खड़ा हो गए थे कि लड़का है, लड़कों से गलती हो जाती है, अगर बलात्कार करते हैं तो उनको बख्श दिया जाए। तो वो सोचते हैं कि जो है ना ये हमारे लिए टोटी भैया बचा लेंगे हमको। लेकिन बाबा ये जान लीजिए, ये बाबा की सरकार है मेरे भाई, आप नहीं बच पाओगे, आपका जिंदगी खराब हो जाएगा।
गोड़ हाथ मोड़ करके रहना सीखिए, कानून का इज्जत करना सीखिए। ये नेताओं के बहकाने पे मत आइए। ये टोटी भैया आपको काम नहीं देंगे। टोटी भैया आने वाला समय में पूरा वास हो जाएंगे, वो नजर नहीं आएंगे कहीं भी। एक जो है ना एक कुनबा नजर नहीं आएगा टोटी भैया का, क्योंकि पब्लिक ऐसा मन बना चुका है कि ये जातिवाद अब जो करते हैं टोटी भैया, अब जातिवाद का इनका जो जादू नहीं चलेगा। जातिवाद, तुष्टिकरण, परिवारवाद, इनका जो है वहां का आवाम जो है ना, वहां का आवाम क्या, पूरा भारत देश का आवाम जो है, ये तीन चीज जो है ना समुद्र में डुबाने का मन बना लिया है। जातिवाद की बात कर रहे हो? जातिवाद, तुष्टिकरण, जातिवाद, वो कह रहे हैं बीजेपी जातिवाद। सुनिए, जातिवाद को ना इंदिरा जी ने, बीएसएनएल को जाति के नाम पे किसने तोड़ा? इंदिरा जी ने तोड़ा। मैं अंजना ओम कश्यप के सामने बोला था क्यों बोला था कि नहीं बोला था? मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी ये जाति क्यों, जाति और धर्म के नाम पे क्यों ये करते हैं? क्योंकि शुरू से जाति के नाम पे तुम्हारे नेहरू जी, गांधी जी और जिन्ना, ये किसने फैलाया जाति धर्म? किसने? तो इन लोगों ने ना। और आज ये भारतीय जनता पार्टी को दोष देते हैं, गलत बात है। आज ये बताइए, जो हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये किसकी देन है? किसकी देन है? गांधी की देन है। गांधी की नाथूराम गोडसे क्यों गोली मारा इसको तो पहले मार देना चाहिए था। है आज जो क्या कहते हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं ना, है। और मोदी जी ने अभी क्या नारा दिया? एक रहोगे तो सेफ रहोगे। क्यों दिया ये? क्योंकि हम सबको एकता के सूत्र में बांधना चाहते हैं। हम आपके जो मुस्लिम लोग हैं ना, उनको भी कहते हैं कि एक रहो। हाँ, हम अपने हिंदू लोगों को भी कहते हैं एक रहो, ईसाइयों को भी कहते हैं एक रहो। ये क्या है ना, भारत है। भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं और एकता में भी मतलब नेकता है। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। ये बटोगे कटोगे मतलब जानते हो क्या है? क्या है? बटोगे कटोगे मतलब ये है कि आप आपस में बट के रहोगे, घर में ही आपस में बटोगे तो झगड़ा करते रहोगे। तो हमको सेफ रहना, एक रहना, सेफ रहना, हमको आपस में नहीं लड़ना है और शांति से रहना है। और शांति जब शांति रहेगी घर में, तभी अच्छे से रह पाओगे। तो ये क्या है, देखिए, आप अच्छे से रहोगे, खाओगे दाल चावल रोटी सब्जी, आपस में ये जो झगड़ा करते हैं ना, किसके? धर्म के नाम पे, ये जमीन के नाम पे, रोटी मतलब इसके, ये सब चीजें नहीं। हमको शांति चाहिए, हमको प्रेम चाहिए। तो ये दंगाई माहौल, ये शांति का प्रतीक है। शांति का ये कहाँ शांति का प्रतीक है? ये लोग आपस में क्या करते हैं? चंद पैसों के लिए, चंद कुर्सी के लिए किसी के ऊपर पत्थर मार देते हैं कि अरे कहीं आप जा रहे। ये क्या है? ये गलत है। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। हमारे मोदी जी भी कहते हैं कि हम सब लोग एक है, हम सब एकता में बंध के रहें और सब अच्छे से रहें। पर ये अभी देखो, सांसद में हल्ला मचाने लगते हैं कि सुनना ही नहीं चाहते कोई। अरे भैया सुनो ना, पहले बात तो सुनो कि अगला क्या बोलना चाहता है। अरे मोदी जी, जैसे अटल जी थे, सुनिए, अटल जी थे, शीला दीक्षित थी, उसको बुला के बोले कि पैसा मैं देता हूँ तुम दिल्ली को चमका के। अब ये तो सुनना ही नहीं पसंद करते और मतलब मोदी जी का विरोध करना चाहते। तो मोदी जी क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? अपने बीवी को छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के और आए हैं और सारा दिन पूरे सुबह से शाम तक केवल देश के लिए सोचते हैं। तो आप मोदी जी के लिए सोचिए ना।